हमारे देश में पोलियो बहुत था, बच्चे पैदा होते थे पोलियो रहता था, हाथ काम नहीं करता, पांव कान घिसटते थे। किसी डॉक्टर ने पोलियो की दवाई बनाई और पोलियो की दवाई बना के उन्होंने पूरे दुनिया से पोलियो को समाप्त कर दिया। अब बताओ उनका योगदान इस सृष्टि के लिए है कि नहीं? ऐसे वो डॉक्टर थे, उन्होंने पोलियो की दवाई दी। आज भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कि भाई साहब 2 दिन रहोगे, लाओ 20,000 रुपए, लाओ अब जाओ, मर गया। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संसार में आप आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? समाज को आपने दिया क्या? 70 साल आप जिए, मुझे दो जरा 70 साल का हिसाब, और मैं आपको अपने 35 साल का हिसाब देता हूं। मैं आपको अपने 35 साल की उम्र का हिसाब देता हूं कि 35 साल में ये दास ने क्या क्या किया। 310 माताएं गौरी गोपाल में सुखपूर्वक रहती हैं। दवाई चाहे माओ को 1 रुपए की लगे या 10 लाख की, सारी दवाई फ्री में ये दास आपसे भिक्षा मांग मांग के लाके और माओ की दवाई कराता है। जिनके अपने बेटे निकाल देते उनकी सेवा। 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर लो। आपने किसके बच्चे को पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? यदि ईश्वर ने योग्य बनाया था तो किसी बच्चे को तो गोद लेके पढ़ा लेते कि तू पढ़ने में होशियार है, मैं तुझे अपनी तरफ से पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा। तेरी बेटी गरीब है, मेरे गांव में गरीब लोग रहते हैं, मैं अपने गांव में भीख मांगा करता था, घर घर जाके। एक टाइम ऐसा था, मैं अपने गांव में देखता हूं कि मेरे गांव में बड़े गरीब लोग हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे आंखों के सामने एक घटना घट गई मेरे गांव में। उस समय में भीख मांगता था गांव में, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मैं केवल देख सकता था, तो मैं दर्शक था। तो मैंने क्या देखा वो घटना आपको सुनाता हूं। मेरे गांव के एक व्यक्ति थे, मजदूरी करते थे। उनकी बेटी हो गई 18 साल की, तो उन्होंने गांव के एक बड़े आदमी के पास आकर कहा कि भैया बेटी का ब्याह करना है, हमें 5,000 रुपए उधार दे दीजिए। उस जमाने की बात है जब मैं लगभग 12-13 साल का रहा होऊंगा, ये तब की बात है। 5,000 रुपए तब बड़ा ही था। भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो वो पैसे वाले ने कहा, अच्छा मैं भी वहीं बैठा था, मैं बच्चा था। अच्छा मुझे बचपन से आदत थी बड़ों के साथ बैठने की। मैं बचपन में बच्चों के साथ नहीं बैठता था, क्योंकि बच्चों के साथ बैठूंगा तो बच्चों की बातें होंगी, लेकिन बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़ों वाला ज्ञान खोपड़ी में आएगा। जिसके साथ आप बैठते हैं ना, उस तरह का ज्ञान पाते हैं आप लोग। इसलिए आपका बैठना उठना किन के साथ है? शराबियों के साथ बैठना उठना हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। गलत व्यक्ति के साथ बैठना उठना होगा, बर्बाद। आप किसके साथ बैठते हैं? कैकेयी माता मंथरा के साथ बैठने लग गई, दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया, और मैं गांव के बड़े लोगों के साथ जो उम्र में बड़े थे, अच्छी बातें करते थे, मैं उनके साथ बैठा रहता था। वो केवल सुनता था, सुनाता कुछ नहीं था। वो आदमी आया, देखो मुझे तब की बात आज भी याद है। वो 5,000 में, भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो उसने कहा 5,000 तो दूंगा, पर 3% लूंगा। कितने परसेंट? 3%। वो मतलब वो ब्याज से पैसा दिया करते थे। कहा ठीक है भैया ले लेना, लिख लो। उसने लिखवाया, साइन करा लिया, 5,000 दे दिए। अब 5,000 का 3% हर महीने चुकाना है। बेचारा मजदूरी करता था, बेटी का विवाह कर दिया। उसने ब्याज सहित 10,000 रुपए चुकाया। कितने रुपए चुकाया? सालों बाद चुकाया। 5,000 लिया था, बेटी का विवाह करके आज सालों बीत गए और बाप बेटी के विवाह का कर्जा चुका रहा है। ये बात मैंने जब देखी तो मैंने तभी ईश्वर की तरफ देखा, प्रभु कभी आप लायक बनाओगे ना, सेवा करूंगा। ये बात मैं आपको बताने वाला नहीं था, फिर भी बता रहा हूं, और ये बात बताने की नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। जब मैं पहली बार पढ़ने वृंदावन आया,
पढ़ लिख के भगवान ने जब समाज की सेवा में लगाया, तो मैंने अपने गांव के लोगों से आज से 10 साल पहले मैंने गांव के लोगों को बोल दिया, सालों पहले बोल दिया आज से, कि तुम्हारी बेटी का जब भी विवाह हो किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, मुझे बताना, सारे बारातियों के भोजन की सेवा फ्री और बेटियों को धन धान्य जो बन पड़ेगा ये दास देगा। तो हमारे गांव में जितनी बेटियों का विवाह होता है, चाहे वो कोई, चाहे 10 बेटियों का हो, 15 बेटियों का हो हर साल, या 20, हमारा गांव छोटा है तो साल भर में लगभग 10-15 बेटियों का विवाह हर साल होता है, गरीब परिवार की बेटियों का। तो उन सभी बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी ये दास की रहती है। मैं यहाँ बैठता हूँ फिर भी सबके लिए भोजन वहाँ पहुँचाना, बारातियों के लिए, और बेटी को धन धान्य जितना अधिक से अधिक हो सकता है ये देता हूँ। क्यों देता हूँ? अब बताओ, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, जिस माटी में खेला पला बढ़ा, क्या उस गांव के प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है। अभी मैं गांव गया तो गांव के लोगों ने बोला कि हमारे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएं, कोई आसपास बढ़िया स्कूल नहीं है। तब मैंने कहा चिंता ना करना, गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को हम एक स्कूल बना के देंगे निःशुल्क, बच्चे यहीं पढ़ेंगे, सबके लिए, सब पढ़ाओ अपने बच्चों को वहाँ निःशुल्क। अब बताइए कि मैंने जन्म लिया तो मेरा जन्म लेना सफल हुआ कि नहीं? बोलो। इसलिए मेरी माँ, आपने भी जन्म लिया है, आपके भी कुछ ऋण है इस धरती पे, पृथ्वी माता के, वो ऋण चुकाओ, अपने को योग्य बनाओ, अपने को काबिल बनाओ, और केवल अपना ही पेट ना भरो, सबके बारे में सोचो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तब तो आपका जीवन सफल है। इसलिए मैं समझता हूं कि बस जो अब मुझे एक स्कूल बना के देना है। अब देखो, वैसे तो मेरी 35 वर्ष की आयु हो गई, अब मुझे लगता है कि अब मैं रहा तो स्कूल बना के देना है वो दूंगा, यदि नहीं भी रहा तो फिर भी मेरा उद्देश्य जीवन जो है वो लगभग पूरा है। अब मुझे कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि अब मुझे ये और मिल जाए। वो तो परहित के लिए जो जरूरी है वो सोचता रहता हूँ, प्लानिंग करता रहता हूँ। एक स्कूल बनाना है मुझे CBSE बोर्ड का, आप लोग सहयोग करते हो तो हो जाता है। जितना अभी एक स्कूल बनाना है, विद्यालय CBSE बोर्ड का, बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए आप सहयोग करते हैं तो आप करो, नहीं करना है तो आप मत करो, मर्जी आपकी। हमने तो केवल भगवान के चरणों में प्रार्थना रख दी कि स्कूल बना के आप लायक बना दोगे तो बन जाएगा, नहीं तो कोई कामना लेके मर नहीं सकते ना हम, क्या इच्छाएं लेके मरे। जीवन है तो पूरा करने का प्रयास करेंगे सेवा करने का। पर अब कोई काम है, आप हमसे पूछो महाराज जी अब आपकी क्या इच्छा है? हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्या कामना है बताइए। इसलिए कहता हूं दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, अपनी इतनी मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, अपने को इतना तपाइए कि आप अपनी मेहनत से अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, पूरी कर लीजिए ना इच्छाएं, पूरी करिए इच्छाएं। इच्छाएं लेके क्यों मरना है? ये जीवन मिला है, आज मिला है, कल मिलेगा, कौन जानता। इसलिए अब इस जीवन में केवल ईश्वर को पाना है। समाज की जिम्मेदारियां पूरी हो गई, जिम्मेदारियां पूरी हुई, अब केवल मन भगवान के चरणों में लगे। अब ईश्वर को पाना है, अब आपके सारे काम पूरे हो गए। तो मेरी माँ, आपकी क्या उम्र है? 45। और कितना आपकी कामना है? 100-200 साल। इसलिए ये मत कहो कि हमें 100 साल जीना है कि 70 जीना है, कि हे प्रभु जितनी उम्र देना है देना, उसी उम्र में इस शरीर से ऐसा काम करा देना कि बस जीवन सफल हो जाए, आना सार्थक हो जाए, है ना। बहुत जीना, मुझे लगता है कि अब काम पूरा हो गया, चलो अपन चलेंगे, तो किसी दूसरे को मौका देंगे ईश्वर। अपन ही सीट भरे रहेंगे तो कौन लोग आएंगे? सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए रिटायरमेंट भी जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने, हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि जीवन मिला है
तो आनंद से जियो, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं। क्यों लेना है? आप कहते हो टेंशन, काहे टेंशन लेते हो? जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते, और जो नहीं होना उसे आप कर नहीं सकते, तो टेंशन किस बात की? तुम्हें मरना है तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, और तुम्हें जीना है तो जीना ही पड़ेगा। मौत के पहले कोई मार नहीं सकता, और मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए पूरा सिस्टम ईश्वर के हाथ में है, इसलिए अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दीजिए, ये समझदारी है। हे प्रभु हम आपके, हे प्रभु हम, बोलो मेरी मां, भगवान को आत्मसमर्पण कर दीजिए। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हम क्या दें आपको? कल हमने बोला था, क्या पुष्प दें भगवान को, क्या पैसा दें भगवान को? अरे खुद को उठा के अपने आप को, स्वयं को ईश्वर के हवाले, ईश्वर के हवाले कर दें। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियों ने कहा प्रभु सबको छोड़ के आपके लिए आई हैं। भगवान ने कहा पति को ना छोड़ो, पति कैसा हो? पत्नी को ना छोड़ो, पत्नी कैसी हो? जिम्मेदारियां ना छोड़ो, जिम्मेदारियां पूरी करो। पति को छोड़ देना सही है? और पत्नी को? आजकल के लोग आपस में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इस देश में केस कोर्ट कचहरी में भाई भाई के लड़ रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लड़ाई क्यों होती है? आप बताओ, लड़ाई क्यों होती है? झगड़ा कितने कारणों से होता है? झगड़े के कारण कितने हैं भैया बताओ? झगड़े के कारण कितने हैं? झगड़े के कारण कितने हैं भैया बताओ? हाँ, झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़, मैया कहाँ चली मेरी माँ? झगड़ा करने नहीं, बैठो मेरी माँ। झगड़े की जड़ 3, कौन कौन सी? जड़, जोरू, जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। झगड़ा कब होता है? जब मूर्ख हो। आप मूर्ख होंगे या सामने वाला, तो झगड़ा होगा। अब जैसे आपको किसी ने गाली दी, कुछ कहा, आपने भी रिप्लाई शुरू, अरे तूने मुझे ऐसा, अरे उसने किया, तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? कुत्ता आपको देख के भौं भौं करता है, तो क्या आप भी भौं भौं करोगे? ये कुत्ते का स्वभाव है। कुछ लोगों का स्वभाव लड़ने का है, तो जो स्वभाव से लड़ाकू हैं उनसे क्यों लड़ना है? ये उनका स्वभाव है, नेचर है। हम क्यों लड़ें? तो यदि आप मूर्ख, आप लड़ रहे हैं मतलब आप बता रहे हैं कि आप मूर्ख हैं। रिप्लाई, गाली कर, आपको कोई गाली दे दे और आपने रिप्लाई किया, तो जब गाली किसी ने आपको दी और आपने भी गाली दी, तो उसमें और आप में कोई अंतर रहा? यदि वो गधा था तो तुमने भी तो गाली दे के सिद्ध कर दिया कि तुम भी गधे हो। वो भौंक रहा था तो तुमने भी तो बोल के सिद्ध कर दिया तुम भी उसकी तरह भौंकने वाले हो। इसलिए समझदार है वो, चुप रहता है जो। कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। झगड़े की जड़ 3, पहला जड़ मतलब मूर्खता। जोरू, जोरू मतलब झगड़ा किसके कारण? स्त्री के कारण भी झगड़ा होता है, बोलो हाँ। और जमीन, जमीन जायदाद के कारण। इसलिए कहता हूं समझदार बनो तो जड़ता खत्म हो जाएगी। समझ से पत्नी लाओ तो पत्नी की समस्याएं समाप्त। अच्छी पत्नी, समझदार पत्नी लाओ। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के।
और जमीन, जमीन का विवाद इसलिए होता है कि बहुत सारे पिता बंटवारा किए बिना तय हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। नहीं करोगे तुम्हारे मरते ही बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। समझदार बाप है, समय रहते समय पे बंटवारा कर दे। रहो साथ में, पर भैया ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, अपना अपना संभालो। प्रकृति का नियम है, बंटवारा होना है। बाप चाहता है कि नहीं मेरे जीते जी बंटवारा ना हो, और मर जाता है तो बाप के मरते ही बेटे भी मर जाते हैं, लड़के। कोर्ट कचहरी लड़ते हैं, तरक्की कर नहीं पाते, सारा पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। तो भाई भाई में यदि झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार पिता होगा या जिम्मेदार मां होगी। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। यदि माँ बाप सही बंटवारा करें तो कभी भाई भाई में झगड़ा, याद रखिएगा, आप जितने माँ बाप बैठे हैं, तुम्हारे बेटे आपस में लड़ेंगे, जिम्मेदार तुम कहलाओगे। इसलिए समय रहते बंटवारा कर दो। मैया आपने किया बंटवारा कि नहीं? नहीं? कितने बच्चे हैं? 2 हैं। जाति बंटवारा करना, शादी हो गई? एक बेटी है, एक बेटा है, ठीक है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जाओ पति की सेवा करो, पति की सेवा। अब भगवान ने गोपियों को उपदेश किया। गोपियां बोली प्रभु आप हमारे पति हैं, आपको छोड़कर कहां जाएं। तब गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाना स्टार्ट किया। भगवान गोपियों के साथ रास रचाए, तभी गोपियां अभिमान में डूब गईं कि हम कितनी सुंदर हैं, कितनी सुंदर हैं। और जैसे ही अभिमान आया, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। भगवान को क्या पसंद नहीं है मेरी माँ? बताओ क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है? अभिमान। क्या पसंद नहीं है? अभिमान। कोशिश करिएगा कि अभिमान ना हो। क्या हनुमान जी को अभिमान था? रावण को अभिमान था? हाँ। क्या विभीषण को अभिमान था? नहीं था, तो लंका मिल गई। रावण को अभिमान था तो लंका छिन गई। बोलो हाँ। अभिमान अच्छा नहीं है साहब। अच्छा, एक बार गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर, छोड़कर चले गए। अच्छा, अभिमान ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए? आप मुझे बताओ, मैया चश्मा वाली मैया, आप बताओ, अभिमान ना आए ऐसे क्या करें कि अभिमान आए ही ना? क्या उपाय है कि अभिमान ना आए? सब लोग अपना आंसर खोज के रखिए। सबसे पूछेंगे, पहले मैया से। नहीं, ये मैया झोला वाली मैया, बताओ क्या करें कि अभिमान ना आए? हैं? क्या करें? नाचें, गाएं, हंसें, रोएं, क्या करें? भैया बताओ, हमारे चश्मों वाले भैया, अभिमान ना आए क्या करें? आप बताइए। आप क्या करें? इच्छाओं को मारें। अच्छा, जिन्होंने इच्छाएं मार दी, क्या उन्हें अभिमान नहीं आएगा? कई बार इस बात का भी अभिमान होता है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये भी एक अभिमान है। क्या करें कि अभिमान ना आए? ये मैया सो रही हैं? ए गई? हाँ मैया, अभी आप गिर जाती हैं, ना जगाते तो।
सुनो, अभिमान ना आए क्या करें भैया? है? सुनो, मेरे पास एक उपाय है, इसका कहो तो बताऊं। अभिमान ही नहीं आए, मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि आप कर लोगे तो अभिमान ही नहीं आएगा। अभिमान नहीं आएगा तो पतन नहीं होगा। बता दूं, आप कहो तो बताऊं? बताऊं? अभिमान ही नहीं आएगा। अभिमान तब आता है जब आप ये समझ लेते हो कि मैं करता हूं। जब आप स्वयं को कर्ता मानते हो, मैंने किया, तब अभिमान आने की संभावना है। लेकिन जब आप खुद को कर्ता मानोगे ही नहीं, कर्ता ईश्वर को मानो। प्रभु जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, जो ईश्वर दे रहे हैं वो ईश्वर ही दे रहे हैं। जैसे गौरी गोपाल में सब काम भगवान कर रहे हैं, हम तो भगवान के नौकर बन के रहते हैं यहाँ। तो भगवान जब कर्ता भगवान है तो मुझे अभिमान आ ही नहीं सकता। यदि मैं स्वयं को कर्ता मान लूं कि मैं करता हूं, तब अभिमान आएगा। तो आज से आप लोग कर्ता किसे मानेंगे? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। एक करते कराते ईश्वर हैं, हमें निमित्त बनाते। अच्छा मैया ये बताओ, भैया आप बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? हाँ, 4 लोगों का। दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5 लोगों का। आप मैया, ये मैया बताएंगी हमारी चश्मा वाली, कितने लोगों का पेट भरती हैं आप? एक अकेली हो। और आप मैया? 4 लोगों का पेट। मैया आप मैया कितने लोगों का पेट भरती हो? 3 लोगों का। मैया आप? 5 लोगों का। मैया आप पीली मैया? 7 लोग। और मैया बगल वाली गुलाबी लाल? 3 लोग। मैया गुलाब वाली मैया? 5 लोगों का पेट मैया भरती हैं। मैया आप कितने लोगों का? 1। अकेली हो। और पीछे वाले टोपी वाले भैया वो पगड़ी लगाए हैं पीले कलर की, तुम कितने लोगों का पेट भरते हो? 4 लोगों का भैया पेट भरते। चश्मा वाले पीले भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? वो चश्मा वाले भैया पीले शर्ट पहने हैं। हाँ देखो मेरी माँ, ये मैया बात करेंगी। ये मैया कितने लोगों का पेट भरती हो मेरी माँ आप? हाँ 2 लोगों का। ये गुलाबी मैया कितने लोगों का भरती हो आप? 5 लोगों का। और ये भैया इस तरह वाले आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 10 लोगों का। अरे वाह! सोचिए, आप लोग कहती हो मेरी माँ हम 2 लोगों का 5 लोगों का पेट भरते हैं। जरा सोचिए कि जब आप नहीं रहेंगे तो वो 5 लोग बेचारे भूखे ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट तो आप भरते हैं ना। जब आप होंगे नहीं तो वो तो बेचारे भूखे रहेंगे, क्योंकि पेट तो आप भरते हैं। मेरी माँ तुम किसी का पेट नहीं भरती हो, सबका पेट भगवान भरते हैं। सबके पालनहार भगवान है। लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं? मैं पेट भरती हूं, मैं खिला, मैं ना भरूं तो पेट ही ना भर तेरा। सोचो, ये भी अभिमान है। मैं करती हूं, मैं पेट भरती हूं, मैं कमा के लाता हूं, मैं ना कमाऊं तुम भूखे रह जाओ। ये अभिमान से नीचे उतर जाओ साहब। ये घमंड ना करो कि तुम किसी का पेट भरते हो। हमसे भगवान करवाते हैं, हम करते नहीं हैं। ईश्वर हमसे करवाते हैं। इस घमंड को भी त्याग दो कि मैं करती हूं, मैं करता हूं। यही तो मैंने पहले बताया, जो स्वयं को कर्ता मानेगा उसे अभिमान आएगा। और ये पहले बताने के बाद मैंने सवाल पूछा है आपसे कि देखूं कि बात समझ पाए कि नहीं, लेकिन आप तो नहीं समझ पाए। जब हमने कहा कि कर्ता ईश्वर को मानो, किसे मानो?
जब ईश्वर करता है तो पेट भरने वाली आप कैसे हो जाएंगी, या आप कैसे हो जाओगे? जब कर्ता उससे मान लिया तो वो भरेगा। आपने बोल तो दिया कि कर्ता ईश्वर है, पर माना नहीं, तो बोलने से क्या होगा? आप बोल दो कि आप प्रधानमंत्री हो तो हो जाओगे क्या? बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसे आपने भी बोल दिया झूठी मैया, सब भगवान करते हैं, और बाद में मैं पेट भरती हूं। हाँ, तो देखो आपकी कथनी और करनी अलग अलग हो गई। बोलो हाँ। इसलिए ईश्वर के आगे कपट नहीं, इसी का नाम कपट है। इसी को क्या बोलते हैं? आप भगवान के सामने कहती हो हे भगवान, सब आप करते हैं, और बाद में कहती हो मैं पेट भरती हूं या मैं भरता हूं। तो अभी कुछ और कह रहे थे, अब तुरंत दलीलें बदल दी। बोलो हाँ। इसलिए अंदर से बाहर से, देश में विदेश में सदा एक ही भाव रखो कि कर्ता परमात्मा है, वो सब कर रहा है। हम तो उसकी कठपुतली हैं, हम नाचने वाली हैं, हम नाचने वाले हैं। विधाता नचाने वाला, वो नचा रहा है, हम सब ही नचावत राम गोसाई, सबको वो नचा रहे और हम सबके सारों पे, ईश्वर के सारों पे नाच रहे। मेरी मां, एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे जा रहा था। काहे के नीचे नीचे? एक बैलगाड़ी थी, किसान की, छकड़ा बोलते हैं। गुजरात में क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी बोलते ना, छकड़ा भी बोलते हैं, कहीं कहीं छकड़ा। छकड़ा समझ? चलो बैलगाड़ी। एक बैलगाड़ी थी, बैल चला रहे थे। नीचे नीचे ना किसान लोग खेत में ले जाते हैं बैलगाड़ी, सामान अमान, लकड़ी, दलहन, अन्न वन्न लाते हैं। कुत्ता पालतू था किसान का, कुत्ता भी ना बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता। एक दिन गधा गुजरा बगल से, तो गधे ने कुत्ते से बोला भाई राम राम। कुत्ता बोला राम राम। कहो गधा कैसे हो? तो जा रहे हैं बोझा ढोने। तो गधा बोला कहो कुत्ता भाई साहब आप कैसे हो? कुत्ता बोला ठीक हूं, पर जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या जिम्मेदारी है? अरे बोले मालिक ने आजकल गाड़ी मेरे कंधे पे रख दी है और गाड़ी मैं चला रहा हूं। गधा बोला गाड़ी आप नहीं चला रहे हैं भाई साहब, गलतफहमी हो गई, गाड़ी बैल चला रहे हैं, बैल। कुत्ता बोला नहीं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारी सुरक्षा में है, ये गाड़ी वाड़ी नहीं चला रहे हैं, आजकल मालिक को हम पे ज्यादा भरोसा है। तो गधा बोला यदि गाड़ी आप चला रहे हैं तो आप रुकिए, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग देखिए गाड़ी भी रुक गई अकस्मात। गधा बोला चलो गो, तो गाड़ी भी अकस्मात चल पड़ी। अब तो कुत्ता और छाती फुला के हाँ जी मैं ही चला रहा हूं। अब आप लोगों से सवाल है, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल कि कुत्ता? बोलो। हाँ, गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता झूठे ही अपनी छाती पीट रहा, मैं। ऐसे ही सबकी गाड़ियां भगवान चलाते हैं, आप झूठे ही अपनी छाती पीटते रहते हो। हमने ये किया, हमने ये किया, मैंने ये किया, मैं। इसलिए बकरों की संख्या ज्यादा है। जो मैं करता रहता अगले जन्म में क्या बनेगा? मैं। वही बकरा बन जाता, पर उसकी गर्दन टैं। तभी तुम्हारी गर्दन कटती है। इसलिए मैं नहीं, मैं क्या मैं क्या बोलेंगे? तू ही तू। बकरे के चमड़े से कपड़ा वाला ना वो बनाता है ना, कपड़ा जो रुई नहीं साफ करते, वो रजाई भरने वाले, वहां पे एक चमड़े का प्रयोग होता है, बकरे का ही चमड़ा लगता है, उसे कुछ कहते हैं।